अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर के एमकेड में आने वाले पास पेपर के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन के वो तमाम एमसीक्यू जो पास पेपर में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 2011 के पास पेपर में आने वाले एमसीक्यू को, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है अ टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन टेस्टिस व्हिच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन इज कॉल्ड। ह्यूमन टेस्टिस के अंदर वो कौन सा सेल है जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है? ए इंटरस्टिशियल सेल, बी जर्म सेल, सी सर्टोली सेल, डी स्पर्मेटोसाइट्स। तो वो कौन से सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं? तो याद रखिएगा इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं ह्यूमन टेस्टिस के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ए इंटरस्टिशियल सेल। ये एमसीक्यू बार बार पास पेपर में पूछा गया, आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा ए। नंबर 2, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू। एंडोमेट्रियम जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, इस ड्यू टू किस वजह से? ए इंक्रीज इन LH, इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, डी इंक्रीज इन लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में अगर आप शामिल हैं और आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक डिटेल में पढ़ा है तो उसको आपको बासानी मालूम होगा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अगला एमसीक्यू हमारे पास है ऊगोनिया आर प्रोड्यूस इन द जर्म सेल्स। ऊगोनिया जो है ना आर प्रोड्यूस इन द जर्म सेल, किस में प्रोड्यूस होंगे? ए बोथ यूट्रस एंड सर्विक्स, बी सर्विक्स, सी यूट्रस, डी ओवरी। तो ऊगोनिया जो है वो जर्म सेल से बनते हैं कहां पर? तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ओवरी। ऊगोनिया तो ओवरी में बनते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनमें से कौन सा प्रोसेस करवाता है? ए सेसेशन ऑफ oogenesis, बी ब्रेकडाउन ऑफ oocytes, सी ओव्यूलेशन, डी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम जब भी आ जाए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है? ओव्यूलेशन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी ओव्यूलेशन। अगला एमसीक्यू हमारे पास है साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय। साइफिलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो किसकी वजह से होती है? ए HIV, बी सुडोमोनास एंड पायोजिन्स, सी ट्रिपोनिमा पैलिडम, डी निजेरिया। तो याद रखिएगा साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर। 2012 की हम बात करेंगे, अब यही सवाल रिपीट हुआ। साइफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय ए निजेरिया गोनोरिया, बी इकोलाई, सी ट्रिपोनिमा पैलिडम, डी माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो याद रखिएगा साइफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किस वजह से है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये सवाल 2011 का ही रिपीट हुआ। आगे, डिस्चार्ज ऑफ ओवम और सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी और फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल इज कॉल्ड। ओवम के डिस्चार्ज होने के अमल को क्या कहते हैं? ए फर्टिलाइजेशन, बी पॉलिनेशन, सी फॉलिकल फॉर्मेशन, डी ओव्यूलेशन। तो ओवम का डिस्चार्ज होना ओव्यूलेशन है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है 2012 के ही पास पेपर का, सेकंड मियोटिक डिवीजन इन द सेकेंडरी oocytes प्रोसीड एज फार एज। ये बुक की एग्जैक्ट लाइन है जो सिंध बोर्ड में भी लिखी हुई है। सेकंड मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी oocytes में कहां तक होती है? मेटाफेज, बी प्रोफेज, सी एनाफेज, डी टीलोफेज। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मेटाफेज। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये बुक की बाकायदा लाइन है जिसमें आपको माइटोसिस, मियोसिस ये सारे प्रोसेस डिटेल में समझने के बाद ये प्रोसेस समझ में आएगा। ये मेटाफेज तक ये प्रोसेस होता है। नंबर 9, which one of the following differentiates directly into mature sperm? इनमें से कौन से हैं जो डायरेक्टली मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सी स्पर्मेटोगोनिया, डी स्पर्मेटिड्स। तो डायरेक्ट मेच्योर स्पर्म में इनमें से कौन सा है जो
अगले स्टेप में जाकर मेच्योर स्पर्म बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी है स्पर्मेटिड्स। तो जिन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस वाला डिटेल टॉपिक हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पढ़ा है उनको बआसानी मालूम होगा। नंबर 10, यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू। यूट्रस जो है ना, और यूट्रस और वजाइना के दरमियान उस ओपनिंग का नाम बता दो। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू, एक ओपनिंग है जो यूट्रस और वजाइना के दरमियान है। ए सर्विक्स, बी फैलोपियन ट्यूब, सी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डी वल्वा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सर्विक्स। यूट्रस और वजाइना के दरमियान जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। 2013 की अगर हम बात करने जा रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट्स डायरेक्टली इनटू। स्पर्मेटोगोनिया का जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सी स्पर्मेटोजोआ, डी स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट जो होंगे वो किसके अंदर होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अगला, ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस। ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से कौन सी बीमारी होती है? ए एड्स, बी जेनिटल हर्पिस, सी साइफिलिस, डी गोनोरिया। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो क्या करेगा? साइफिलिस। बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल इन द टेस्टिस? टेस्टिस के अंदर ये इंटरस्टिशियल सेल कहां पाए जाते हैं? ए इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सी अमंग द जर्मिनल एपिथेलियल सेल, डी अराउंड द टेस्टिस। तो इंटरस्टिशियल सेल जो है वो टेस्टिस के अंदर बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है। Number 14, a type of cell in human testis which produce testosterone. Repeat हुआ, इंटरस्टिशियल सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। द हार्मोन प्रोड्यूस फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? तो जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डिटेल टॉपिक पढ़ा है उनको मालूम है, प्रोजेस्टेरोन। इनिशियल स्टेजेस में जो है वो प्रोजेस्टेरोन, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो लेट स्टेज में जाकर प्लासेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। आइए 2014 के हम पास पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास पहला एमसीक्यू है, टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंटरस्टिशियल सेल। बार बार रिपीट हो रहा है। द oocytes रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन। oocytes जो ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है वो किस फेज में होता है? एनाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, डी मेटाफेज 2। तो ये बाकायदा बुक की लाइन है। अभी मेटाफेज आया था, तो मेटाफेज कौन सा? मेटाफेज 2 के अंदर होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 18, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड after the release of egg from the follicle is called। yellowish glandular structure होता है after the release of egg from the follicle। जो है वो एग जब फॉलिकल से रिलीज हो जाता है और बकिया फॉलिकल का हिस्सा येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में जो कन्वर्ट हो जाता है उसका नाम क्या है? ए कॉर्पस कैलोसम, बी ग्रेफियन फॉलिकल, सी कॉर्पस ल्यूटियम, डी फॉलिकल एट्रीसिया। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी कॉर्पस ल्यूटियम। येलोइश स्ट्रक्चर जो बनता है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जबकि कॉर्पस कैलोसम तो दो सेरिबल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका तो ताल्लुक ही नहीं है ना यहाँ रिप्रोडक्शन से। नंबर 19, ऑन प्यूबर्टी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज स्टिमुलेटेड बाय। प्राइमरी फॉलिकल को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? आईसीएच, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेट करेगा, नाम से अंदाजा हो रहा है। अगला, causative agent of a sexually transmitted disease that affects mucous membrane of the urogenital tract। mucous membrane of urogenital tract को अफेक्ट करने वाला कौन सा एजेंट है? ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बी ट्रिपोनिमा पैलिडम, सी निजेरिया गोनोरिया, डी एस्चेरिशिया कोलाई। तो याद रखिएगा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो अफेक्ट होती है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो अफेक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? निजेरिया गोनोरिया की वजह से होती है। और इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू आइए 2015 के पास पेपर की बात करते हैं। इन ह्यूमन टेस्टिस व्हिच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। हमने कहा कि वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के अंदर से स्पर्म को बाहर लेकर आने का काम करेगा? ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी यूरोजेनिटल डक्ट, सी सेमिनल वजाइकल, और डी वाजा एफरेंशिया या वास डिफरेंस भी इसे कहते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी वास डिफरेंस या वाजा एफरेंशिया उसे ले जाने का काम करती है, टेस्टिस से स्पर्म लाने का काम करेगी।
नंबर 22, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, बी यूट्रस, सी प्लासेंटा, डी वजाइना। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन जो होती है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होती है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू, इन फीमेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस चीज को स्टिमुलेट करने में प्रोड्यूस करगा? ए प्रोजेस्टेरोन, बी लैक्टिन, सी ईस्ट्रोजन एंड डी ऑक्सीटोसिन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ओवरी को कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा? तो याद रखिएगा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है वो है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करवाता है, जबकि ऑक्सीटोसिन तो ओवरी से प्रोड्यूस ही नहीं होता। प्रोजेस्टेरोन फिर वो कॉर्पस कैलोसम वाली कॉर्पस ल्यूटेम वाली कंडीशन होगी तो, और लैक्टिन का भी से ताल्लुक नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ईस्ट्रोजन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है 24, साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय। किसकी वजह से होता है? HIV, ट्रिपोनिमा पैलिडम, सी निजेरिया गोनोरिया, टाइप 2 वायरस। तो ये एमसीक्यू आपके सामने है। साइफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो किसकी वजह से है? ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बी है। अगला एमसीक्यू है, इन विच फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम प्रिपेयर्स फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो हमने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो कौन सा पीरियड होता है जिसमें एंडोमेट्रियम अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करती है? ए प्रोलिफेरेटिव फेज, बी मेंस्ट्रुअल फेज, सी सिक्रेटरी फेज, डी ओव्यूलेशन फेज। तो वो कौन सा फेज है? तो वो फेज है सिक्रेटरी फेज के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियम जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। वो कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं? ए इथाइलिन, बी गोनेडोट्रोपिन, सी ऑक्सिन, डी गिबरेलिन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है गोनेडोट्रोपिन, जबकि ये ऑक्सिन, गिबरेलिन, इथाइलिन ये तो प्लांट हार्मोन है, तो एक ही ऑप्शन है गोनेडोट्रोपिन। बी इज द करेक्ट आंसर। 27, डिक्रीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कम होना, ईस्ट्रोजन का इंक्रीज होना कॉज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रेट। पिट्यूटरी ग्लैंड को किस चीज को सिक्रेट करने पे मजबूर करेगा? ए सोमेटोट्रोपिन, बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी स्पर्मेटोगोनियम। तो यहां हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करवाएगा जो कि आगे जाके ओव्यूलेशन करवाएगा। अगला, ट्रांसमिशन ऑफ निजेरिया गोनोरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। निजेरिया गोनोरिया किस तरीके से जो है वो ट्रांसफर होता है? ए ओरोफिकल रूट, बी अनसेफ सेक्स, वेक्टर बॉर्न, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसका करेक्ट आंसर ओरोफिकल रूट से ये ट्रांसफर होता है। मानते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन का जो रूट होता है वो ओरोफिकल है। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पायरोकेट, नोस्टॉक, वाटर ब्लूम, साइनोबैक्टीरिया। तो साइफिलिस जो है वो स्पायरोकेट बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो इज द करेक्ट आंसर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है, एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स किसकी वजह से है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंजाई, डी अल्गा। तो एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स जो है वो किसकी वजह से है? एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां जाकर हमारे आज की ये वीडियो मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।